आज इंसान एक ऐसे दौर में सांस ले रहा है जहां आंख खुलते ही स्क्रीन रोशन हो जाती है और नींद आने तक उंगलियां शीशे पर फिसलती रहती है। ये स्क्रीन कभी मोबाइल बनकर जेब में होता है, कभी लैपटॉप बनकर मेज पर रखा होता है और कभी टेलीविजन की सूरत में दीवार पर टंगा हुआ खामोशी से सब कुछ देखता रहता है। बज़ाहिर ये सब सहूलत है, इल्म है और राब्ते के जराए हैं, मगर उन्हीं रोशन स्क्रीनों के साये में एक पूरी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है, जिसकी आंखें तो जागती है मगर दिल थक चुका है, जिसके पास मालूमात बहुत है मगर बसीरत कम होती जा रही है। स्क्रीन ने घरों का नक्शा बदल दिया है। वो दस्तरखान जहां कभी दिन भर की बातें हुआ करती थी, आज खामोश तस्वीरों में बट चुका है। एक ही कमरे में बैठा खानदान, हर फर्द अपनी अपनी दुनिया में गुम है। बाप दफ्तर के ईमेल्स में उलझा हुआ, माँ सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग में मसरूफ और बच्चे कार्टून, गेम्स और शॉर्ट्स की तेज रफ्तार दुनिया में खोए हुए हैं। ये मंजर किसी एक घर की कहानी नहीं, ये पूरे मुआशरे की तस्वीर है जिसमें करीब है मगर दिलों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। यूँ लगता है जैसे रिश्ते वाईफाई के सिग्नल पर कायम हो और जरा सी कमजोरी आई तो ताल्लुक मुनक़ता हो जाती है। स्क्रीन के असरात सबसे गहरे बच्चों और नौजवानों पर पड़ रहे हैं। किताब का सब्र कमजोर पड़ जाता है, गुफ्तगू का सलीका मांद हो जाता है और तन्हाई में सोचने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। एक बच्चा जो कभी खिलौने से कहानियां बनाता था, आज गेम के किरदारों में जीता है। एक नौजवान जो कभी मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता था, आज अपनी कद्र लाइक्स और व्यूज के पैमाने पर नापता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नन्हे पौधे को धूप के बजाय मस्नुई रोशनी में उगाया जाए। वो बढ़ तो जाता है मगर उसकी जड़ें कमजोर रहती है। स्क्रीन ने मालूमात का दरिया तो बहा दिया मगर उसी के साथ तवज्जो की जमीन को बंजर भी कर दिया। एक ही वक्त में कई काम करने की आदत ने यकसवी छीन ली है। सबक पढ़ते हुए नोटिफिकेशन, बात करते हुए फोन की झलक और इबादत के लम्हों में स्क्रीन की याद, ये सब इस बात की अलामत है कि जिस्म यहाँ होता है मगर जहन कहीं और। ये वक्त की कमी नहीं, ये तवज्जो की लुटमार है। नफ्सियाती सतह पर स्क्रीन का साया और भी गहरा हो जाता है। चमकती जिंदगियों की नुमाइश, फिल्टर शुदा चेहरे और बनावटी मुस्कुराहटें देखकर नौजवान अपने आप को कमतर समझने लगता है। वो ये भूल जाता है कि स्क्रीन पर नजर आने वाली जिंदगी अक्सर हकीकत नहीं होती बल्कि मुंतखब लम्हों का मजमुआ होती है। नतीजा ये निकलता है कि बेचैनी बढ़ती है, मौजना जन्म लेता है और आदमी इत्मीनान दिल में घर कर लेता है। यह ऐसा है जैसे आईने के बजाय किसी और के अक्स में खुद को तलाश किया जाए जहाँ कभी तसल्ली नहीं मिलती। याद रखिए, मसला स्क्रीन नहीं, मसला उसका बेजा इस्तेमाल है। आग अगर हद में रहे तो रोशनी देती है, अगर हद से बढ़े तो सब कुछ जला देती है। स्क्रीन भी ऐसी ही आग है, अगर उसे सीखने, तख्लीक और राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये नेमत है और अगर ये वक्त, रिश्ते और जहन निगलने लगे तो जहमत बन जाती है। जरूरत इस बात की है कि घरों में स्क्रीन के लिए हुदूद मुकर्रर हो, बच्चों के साथ बैठकर बातचीत की जाए, कहानियां सुनाई जाए, खेल का वक्त लौटाया जाए और खामोशी के वो लम्हे वापस आए जहाँ सोच को सांस लेने का मौका मिले। आखिर में सवाल ये नहीं कि स्क्रीन को कैसे खत्म किया जाए, सवाल ये है कि इंसान को कैसे बचाया जाए। इस नस्ल को ये सिखाना होगा कि स्क्रीन हाथ में हो, दिल में नहीं, क्योंकि जिंदगी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, जिंदगी महसूस करने का नाम है। अगर ये तवाज़ुन आज न सीखा गया तो कल एक ऐसी नस्ल हमारे सामने होगी जो हर चीज देख सकेगी मगर किसी को वाकई देख नहीं पाएगी। स्क्रीन के साए से निकलकर ही इंसान हकीकी रोशनी तक पहुंच सकता है। आखिर में दिल से गुजारिश है, अगर इन बातों में आपको कोई सच्चाई महसूस हुई हो या ये गुफ्तगू कहीं ठहर कर सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। आपकी एक छोटी सी तवज्जो किसी बड़े बदलाव का सबब बन सकती है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।